दोस्तों, इस देश में कोरोना महामारी के दौरान बहुत सी गलत दवाइयों का यूज़ हुआ, बहुत सी गलत दवाइयाँ दी गई, जिनकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत हुई और जिनकी वजह से लोगों को गिफ्ट में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत सारी बीमारियाँ मिली, जैसे कि कलरफुल रंग बिरंगे फंगस। आपने कभी सुना भी नहीं होगा, इस तरह के फंगस इन दवाइयों ने लोगों को दी हैं। इसके अलावा इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, अब जो मैं खबर देने जा रहा हूँ ये अब इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर विष्णु राय चौधरी पिछले 18 महीने से जब से ये कोविड शुरू हुआ है, तब से वो बोलते आ रहे हैं कि आपको किस तरह से अपने आप को सेव करना है, किस तरह से अपने आप को बचाना है। उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन करके हमारे देश के प्रधानमंत्री को भेजा, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन से मिले पर्सनली जाके, दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी से मिले पर्सनली जाके, उसके अलावा हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी से मिले, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर से मिले, इस देश के सारे सीएम, इस देश के सारे डीएम, इस देश के सारे जजेस, इस देश के सारे एमपी एमएलएस को उन्होंने लेटर लिखे, पत्र के द्वारा ये सब कुछ समझाया, सब कुछ बताया। उसके बावजूद भी वो महीनों से इतना सब कुछ कर रहे हैं। पिछले 18 महीने से डॉक्टर विष्णु राय चौधरी इतना कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा बाकी कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा। दोस्तों, अमेरिका के वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में पहली लहर में ज़बरदस्त एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हुआ। ये बात डॉक्टर विष्णु राय चौधरी ने बहुत पहले शुरुआत में की थी कि एंटीबायोटिक्स देने से ही लोगों की मौतें ज़्यादा होंगी, एंटीबायोटिक्स देने की वजह से साइड इफेक्ट्स होंगे। अब ये दावा अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी कर रही है, तो अब सबकी नज़र उस पर जा रही है। उसने ये दावा किया है कि भारत में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हुआ है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भारत में कोविड की पहली लहर के दौरान, यानी कि जून 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक 21.64 करोड़ डोजेस का अधिक इस्तेमाल हुआ है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जबरदस्त साइड इफेक्ट्स हैं जो आने वाले दिनों में और लोगों को पता चलेंगे। अगर आपको ध्यान होगा तो शुरू से ही, सालों से ही डॉक्टर विष्णु राय चौधरी कहते आए हैं कि आप खुद के डॉक्टर बनो। वो हमेशा आपको सिखाते हैं कि आप खुद के डॉक्टर बनो और अपना इलाज खुद करो। कम से कम इतना तो अपने बारे में पता कर लो कि मेरी बॉडी किस तरह से काम करती है, मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, मेरी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मेरी बॉडी क्या चीज़ अडॉप्ट नहीं करती। ये इसलिए बता रहे थे ताकि आप लोगों को ये पढ़े लिखे समझदार एमबीबीएस डॉक्टर बेवकूफ़ बना के आप लोगों को उल्टे सीधे काम ना करें आपके साथ। अब मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं कि क्यों डॉक्टर विष्णु राय चौधरी बार बार आपको कहते हैं कि आप अपने डॉक्टर बनिए। दोस्तों, ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती हैं, जबकि कोविड यानी कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन था। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद भी एंटीबायोटिक्स दी गई। अब आप यहीं से पता लगा लीजिए कि कितने समझदार हमारे देश के एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, कितने जबरदस्त ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं। दोस्तों, अमेरिका के वार्नेस जेविस हॉस्पिटल में महामारी रोग विशेषज्ञ का कहना है कि महामारी के बाद भारत ही नहीं, दुनिया के लिए एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का खतरा मंडरा रहा है। इसके कारण आने वाले समय में जो छोटे मोटे संक्रमण है, छोटे मोटे इन्फेक्शन है, छोटी मोटी बीमारियां हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया, जैसे कि डायरिया हो गया, कोई चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या छोटा मोटा कट लग गया, ऐसे में भी ये दवाइयां काम नहीं करेंगी और ये छोटी मोटी बीमारियां भी लोग ठीक नहीं कर पाएंगे और ये छोटी मोटी बीमारियां भी इतनी जानलेवा साबित होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इन वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि अमेरिका के अलावा और भी जितने पैसे वाले कंट्री हैं उसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन भारत में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अधिकतर जितने भी कोविड में इन्फेक्टेड लोग थे उनको बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स द्वारा और हॉस्पिटल द्वारा दी गई। अमेरिका की इस स्टडी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भी इस स्टडी को जरूर पढ़िए ताकि आप भी अपनी आंखें खोल सके। दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश के जो बड़े बड़े एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स हैं, क्या इनको जरा सी भी शर्म लिहाज नहीं है कि एक छोटी सी डायबिटीज की बीमारी, एक छोटी सी ब्लड प्रेशर की बीमारी जो कि केवल डॉक्टर विष्णु राय चौधरी 3 से 5 दिन में ठीक कर देते हैं, उस बीमारी को ये सालों साल चलाते हैं और उस बीमारी की डायबिटीज की सबसे पहले टैबलेट देते हैं और कुछ साल में उसका इंसुलिन शुरू हो जाता है और कुछ साल में और उसकी हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम ये सब आने लगती हैं। मतलब क्या इन डॉक्टरों को जरा सा भी शर्म लिहाज नहीं है? ये जरा सा भी नहीं सोचते कि आखिर हम पैसे कमाने के लिए क्यों लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, क्यों लोगों के घर बर्बाद करने पर, घर उजाड़ने पर लगे हुए हैं। दोस्तों, अमेरिका की इस स्टडी से हमें यह पता चला है कि डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल किया है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है, ना कि वायरल इन्फेक्शन के लिए होता है। और वायरल इन्फेक्शन मीन्स कोविड।
कोविड में इनकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स दी गई कि और सारे रिएक्शंस उनको हुए। और दूसरा, ये एंटीबायोटिक्स की वजह से लोगों में इतने सारे रिएक्शन हुए, इतने सारे साइड इफेक्ट हैं कि आने वाली पूरी जिंदगी वो लोग डॉक्टरों के पास ही रहेंगे और उन्हीं के क्लाइंट बनकर रहेंगे। उन्हें पूरी जिंदगी ये छुटकारा डॉक्टर से नहीं मिलने वाला। दोस्तों, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पूरी जिंदगी एक बदतर लाइफ जीना चाहते हैं, पूरी जिंदगी सड़ सड़ के जीना चाहते हैं, तो आप एलोपैथी को जरूर अपनाइए। लेकिन अगर आप एक अच्छी क्वालिटी जिंदगी खुद भी जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर वाले भी एक अच्छी जिंदगी जिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नेचुरोपैथी में आइए, आप आयुर्वेदा में आइए, ताकि आप जिंदगी को बेहतर बना सकें और जिंदगी को जिंदगी की तरह जिए, ना कि एक जिंदा लाश की तरह। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एलोपैथी को इस देश से खत्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मैंने ये फाउंडेशन बनाया है, होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस फाउंडेशन। तो अगर आप इस फाउंडेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर सपोर्ट अस को क्लिक करके और आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। आपके सहयोग से करोड़ों लोगों की जान बच सकती है। मुझे उम्मीद है कि हम और आप मिलकर इस देश को एलोपैथी के चुंगल से निकाल सकते हैं और इस देश को एक स्वस्थ भारत बना सकते हैं। जब देश स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, और जब दिमाग स्वस्थ रहेगा तो हम एक समाज को एक अच्छा वातावरण दे पाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। जल्दी मिलता हूं, तब तक आप स्वस्थ रहें, और हाँ, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा के बारे में जरूर दिमाग में रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।